ये जो टॉर्च आप देख रहे हैं ये है चार्जिंग वाली टॉर्च। तो देख सकते हैं हम इसको चालू कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रही। सामने वाली लाइट भी नहीं जल रही है और बगल वाली भी नहीं जल रही है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे और देख सकते हैं रिपेयर करने के बाद में सामने वाली लाइट भी जल रही है और आपका बगल वाली भी हमने पहले आपको दिखा दिया वो भी जल रही है, लेकिन चार्जिंग पिन अभी तक टूटी हुई है। अब आपको चार्जर में भी लगा के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चार्जर ऑन हो गया और ये चार्जिंग वाला इंडिकेशन भी जल रहा है। तो आखिर क्या क्या समस्या आती है इसमें और कैसे रिपेयर करते हैं, तो इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप भी अपने घर बैठे टॉर्च को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए एक बार आपको दिखा दें, ये वही टॉर्च है जो हमने आपको शुरू में दिखाया है, ताकि आपको ये न लगे कि हमने कोई दूसरी टॉर्च रिपेयर कर दी है। और फ्यूज आप देख सकते हैं उसी प्रकार से टूटा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आपको रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें स्क्रू रहते हैं, 6-7 स्क्रू रहते हैं। तो उनको खोलने के लिए आप जब स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 स्क्रू ऐसे रहते हैं कि वो नहीं खुलते हैं, उनके लिए पतला वाला चाहिए पेचकस। तो एक देख सकते हैं हमने एक पतला वाला जुगाड़ कर लिया है, 2 स्क्रू जो है नहीं खुल रहे थे उसमें से, तो हमने खोल लिया है। चलिए एक बार हम आपको चार्जिंग में लगा के आपको इसको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे हमने चार्जिंग में लगाया तो इसका जो इंडिकेटर नहीं जल रहा है, चार्जर की लाइट जो है ऑन है। तो ये भी समस्या है। तो इसमें जो भी समस्या होगी हम आपको यहीं पर सही करके दिखाएंगे और सामने ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रू हमने खोल लिया है। इसके बाद में ये आसानी से खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और ओपन करने के बाद में आपको देख लेना है कि कोई बार टूटी तो नहीं है, कोई बार ऐसा तो नहीं है कि लूज हो जिसकी वजह से आपकी टॉर्च जो है काम नहीं कर रही है। और ये शीशा है ये भी गंदा हो गया, चलिए इसको हम धुल लेंगे। तो हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि ये जो फ्यूज वाला टूटा हुआ है तो अंदर से ही हम इसको बाईपास करेंगे। तो बाईपास करने के लिए हमको एक जम्पर लगाना पड़ेगा और आप इसमें 2 स्विच रहते हैं। तो ये सामने वाला स्विच भी आपको चेक कर लेना है और बगल वाला स्विच भी चेक कर लेना है कि वो सही है या नहीं है। चलिए इसमें आप जम्पर कर देंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। और पीछे भी आपको देख लेना है कोई लूज तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट जो है लूज हो गया हो जिसकी वजह से आपकी टॉर्च जो है काम नहीं करे। बैटरी तो देखने में पूरी सही लग रही है। तो ये सामने वाला स्विच है तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर चेक कैसे करते हैं, ये जो ब्लैक कलर की और रेड कलर की वायर आपको दिख रही है तो इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। तो अगर आपकी बैटरी अगर सही होगी, सप्लाई होगा, वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। तो ये जो है फ्यूज वाला वायर है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो फ्यूज टूटा हुआ था तो जम्पर हमने कर दिया है। अब चलिए अब बारी आती है कि चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो चार्जर अपना सही है, देख सकते हैं इसमें इंडिकेशन लैंप जो है वो ग्लो हो रहा है, लेकिन जो है चार्जिंग ये नहीं दे रहा है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, तो देख सकते हैं आगे एक जगह ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जब हमने वोल्टेज किया तो वोल्टेज अपना आ रहा था 5.5 वोल्ट के लगभग आ रहा था, लेकिन जब हमने कनेक्टर में चेक किया तो कनेक्टर में वोल्टेज शो नहीं हो रहा था। तो इससे हम समझ गए कि कनेक्टर खराब है, चार्जर सही है। तो हमारे पास में दूसरा एक कनेक्टर था तो उसको हमने इसमें लगा दिया, उसके बाद में ये अपनी सही हो गई। आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि वोल्टेज शो हो रहा है कि नहीं। दे सकते हैं चार्जर जो है 5.5 वोल्ट तक की सप्लाई दे रहा है। डीसी वोल्टेज में आपको चेक करना है, इसका वोल्टेज जो है डीसी रहता है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल प्रोसेस दोस्तों। इतना चेक करने के बाद में आप खुद ही मतलब घर में आप रिपेयर कर सकते हैं। और इसका जो चार्जर है उसमें आपका आउटपुट वोल्टेज लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और बैटरी इसकी 6 वोल्ट की है। तो हमारा काम पूरा हो चुका है। और जैसे हमने इसको ओपन किया था, जितने स्क्रू हमने खोला था, तो उसी प्रकार से आपको लगा देना है और देख लेना। अगर आपका फिट नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला जो आपका स्विच रहता है तो वो सही प्रकार से आपको फिट करना है, उसके बाद में आप ये फिट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्विच जो है वो सही तरीके से बैठता है। दोस्तों अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो ये हमने चार्जिंग पे लगा दिया, स्विच हमने ऑन कर दिया, देख सकते हैं चार्जर भी काम कर रहा है, कनेक्टर हमने दूसरा लगाया है और ये चार्जिंग भी शो कर रहा है। चलिए हम ऑन ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। तो बगल वाली भी चालू बंद हो रही है और सामने वाली भी ऑन ऑफ हो रही है। अब हम चार्जर से निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आप घर बैठे अपना जो टॉर्च है वो रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।